Hello, dear students. You are most welcome in Renu's channel, Nayab Thoughts in English, and myself, Renu, you know. And hello, how are you? I hope that you all will be pink in health and sailing in the boat of happiness and the blooming health. And you know that your examinations are approaching, and that's why there is a high time to work hard. Okay. तो हम आज लास्ट लेसन जो है वो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन इट्स हैपन के करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एंड होप ये मैटर आपको अच्छा लगेगा। और सप्लीमेंट्री रीडर है, आपको पता है इट्स हैपन बुक का नेम है, क्लास 8th की है और लास्ट चैप्टर है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और आई होप दैट यू पीपल विल सपोर्ट मी। ओके, नाउ वाई वॉज इंडिया कॉल्ड द लैंड ऑफ वंडर? भारत को हैरानियों का देश क्यों कहा जाता था? India was called the land of wonder because it was rich in culture, wealth, religions, philosophies, art and agriculture. क्योंकि इंडिया जो थी इसको अद्भुत देश इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये समृद्ध थी परंपराओं में, संपदा में, धर्म में, फिलॉसफीज़ में, कला में और वास्तुकारिता में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, इसलिए इसको अद्भुत देश कहा जाता था। फिलॉसफीज़ में बेटा PHIES इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेंगे आप, और कल्चर, वेल्थ, रिलीजन इनके बीच बीच में आप कॉमर्स डाल लेंगे। ओके, नाउ व्हाट वाज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या थी? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब चहुमुखी विकास, दैट इज़ मॉरल, जो कि होती है नैतिक, फिजिकल शारीरिक, स्पिरिचुअल आत्मिक एंड इंटेलेक्चुअल बौद्धिक। इन चारों को कहा जाता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। व्हाट वर द ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया के शैक्षिक व्यवस्था की वैल्यूज़, आदर्श, महान आदर्श कौन से थे? द ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ वर ह्यूमिलिटी, और वो थी ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ रिलायंस, खुद पर निर्भर होना एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, और आदर देना सारी की सारी क्रिएशंस को, सृष्टि की हर एक रचना को रिस्पेक्ट देना। नेम द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए, और वो है ऋग्वेद। What were the main sources of learning in ancient education system of India? भारत की व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था का मेन स्रोत, सीखने का मेन स्रोत क्या था? अधिगम का मेन स्रोत क्या था? What was their aim, और उसका उद्देश्य क्या था? वेदास, उपनिषद, धर्मसूत्र, ब्राह्मणास, ये सब के सब जो थे ये सोर्स थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, लर्निंग के। देयर एम वॉज टू टीच ड्यूटीज़, और इनका उद्देश्य था कर्तव्यों को सिखाना, टूवर्ड्स सेल्फ, अपने आप के कर्तव्य, परिवार के और समाज के। नेम द ग्रेटेस्ट गुरुज, उन महान गुरुओं के नाम बताइए। द ग्रेटेस्ट गुरुज वर, और ग्रेटेस्ट गुरुज थे पाणिनि। पाणिनि क्या? संस्कृत ग्रामेरियन। आर्यभट्टा मैथ्स के लिए, कात्यायना, पतंजलि, चरक एंड सुश्रुता। चरक और सुश्रुता मेडिकल के लिए फेमस हैं। व्हाट वर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स, कौन कौन से अलग शिक्षा के क्षेत्र थे? और वो था इतिहास, हिस्ट्री, अन्वेक्षिकी, लॉजिक, तर्क, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, शिल्पशास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी एंड वर्ता का मतलब है एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रेड, कॉमर्स, व्यवसाय, एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग जानवर इत्यादि। धनुर्विद्या, आर्चरी, धनुर और बाण में प्रवीण होना। डिस्क्राइब फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, शारीरिक शिक्षा को प्राचीन भारत में डिस्क्राइब कीजिए। फिजिकल एजुकेशन वॉज द इम्पॉर्टेंट एरिया। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा, और छात्र, शिष्य जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, सम्मिलित होते थे क्रीड़ा, गेम्स के अंदर, प्राकरा, एक्सरसाइजेस, कसरत के अंदर, धनुर्विद्या, धनुष विद्या की प्रवीणता में, फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स, जिससे कि उन्हें मार्शल स्किल्स जो है वो आ जाए, एंड योग साधना और योगाभ्यास में निपुण हो जाएं। व्हाट वाज द मेथड ऑफ असेसमेंट, उनका मूल्यांकन करने का क्या तरीका था? द पीपल्स वर असेस्ड थ्रू शास्त्रा,
जो शिष्य थे उनका मूल्यांकन होता था शास्त्र के ज़रिए। द सीनियर पीपल्स गाइडेड यंगर प्यूपल्स, और जो बड़े छात्र होते थे वो छोटे छात्रों को गाइड किया करते थे। ग्रुप वर्क वाज ऑल्सो देयर, और पीयर वर्क जैसे आज के तारीख में हमारे होते हैं वैसे ही पुराने ज़माने में भी होते थे। व्हाट इज़ द इंडिजिनस एजुकेशन? इंडिजिनस एजुकेशन क्या है? वेयर इट वॉज गिवन, ये कहाँ दी जाती थी? इंडिजिनस एजुकेशन मीन्स ऑकर्ड नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब है प्राकृतिक शिक्षा जो कि एक विशेष स्थान पर दी जाती है। इट वॉज गिवन एट होम, ये दी जाती थी घर पर, इन टेम्पल्स मंदिरों में, पाठशालाज में, टॉल्स जो कि बंगाल में इन्हें टॉल्स कहा जाता है, चतुष्पदी बिहार में कहा जाता है, और गुरुकुल के अंदर ये शिक्षाएं इंडिजिनस एजुकेशन दी जाती थी। वॉज टीचिंग रिटन और ओरल, क्या टीचिंग लिखित में होती थी या मौखिक में होती थी? इट वॉज ओरल, ये ओरल होती थी, मौखिक होती थी। स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड, स्टूडेंट्स याद करते थे, एंड मेडिटेटेड अपॉन, और तपस्या करके ध्यान लगाया करते थे, व्हाट वॉज टॉट इन द क्लास, जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया जाता था। डिस्क्राइब गुरुकुल्स, गुरुकुल्स को डिस्क्राइब कीजिए। गुरुकुल्स नोन एज आश्रम, गुरुकुल को आश्रम भी कहा जाता था। दीज वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस, यहाँ पर छात्र रहा करते थे, और दीज वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, ये सीखने के छात्रों के रहने की जगहें थीं। दे वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस, इनके नाम महान साधु संतों के नाम पर आधारित थे। दे वर सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, और ये जंगलों में हुआ करती थी। देयर सराउंडिंग्स वर पीसफुल, इनके आसपास के वातावरण शांत होते थे। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स केम देयर टू लर्न, और सैकड़ों की मात्रा में छात्र यहाँ आते थे सीखने। वट अबाउट वीमेंस एजुकेशन, औरतों की शिक्षा के बारे में बताइए। वीमेन हैड ऑल्सो एसेसिबिलिटी टू एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, वैदिक समय में औरतों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध थी। सम वीमेन वर बिग स्कॉलर्स, और कुछ औरतें ये थीं वो बहुत बड़ी विद्वान थीं, जैसे मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा। नाउ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड शिष्यास, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध बताइए। गुरु एंड शिष्यास लिव टुगेदर, गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। दे हेल्प्ड ईच अदर इन डे टू डे लाइफ, वे एक दूसरे की सहायता दिनों दिन के काम में करते थे। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू कंप्लीट लर्निंग एंड लीड डिसिप्लिन लाइफ, और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता था, पूरी तरह से अधिगम करना और एक अनुशासित जिंदगी को जीना। देयर रिलेशनशिप स्ट्रेंथन विद टाइम, और उनका संबंध समय के साथ साथ मजबूत होता चला जाता था। What was the purpose of monasteries and viharas? विहार और मोनेस्ट्री का क्या उद्देश्य होता था? इन monasteries and viharas, मोनेस्ट्री और विहार में nuns and monks, भिक्षुणी और भिक्षुक, केम टू मेडिटेट, वो वहाँ पर आते थे। मेडिटेट का मीनिंग तपस्या करते थे, डिबेट वाद विवाद करते थे, एंड डिस्कस विद स्कॉलर्स, और विचार विमर्श करते थे विद्वानों के साथ। नेम टू चाइनीज ट्रैवलर्स हु स्टडीड इन इंडिया, दो चाइनीज ट्रैवलर्स स्कॉलर्स के नाम बताइए जिन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की। हुआनसांग एंड आई क्विंग वर द टू चाइनीज ट्रैवलर्स हु स्टडीड इन इंडिया। हुआनसांग एंड आई क्विंग दो चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत में आकर शिक्षा प्राप्त की, और इन्होंने सब तरह की शिक्षाओं को प्राप्त किया, जबकि हुआनसांग ने योग शास्त्र के अंदर महारत हासिल की। नेम नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ ड्यूरिंग द टाइम, उस समय की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उडांटापुरी, जगड्डाला। डिस्क्राइब तक्षशिला, तक्षशिला को डिस्क्राइब कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट वॉज अ रिनाउंड सेंटर ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, ये एक प्रतिष्ठित केंद्र था धार्मिक शिक्षा का, बुद्धिज्म का, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर एजुकेशन, ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इट्स करिकुलम कंटेन्ड, इसके पाठ्यक्रम के अंदर आता था स्क्रिप्चर्स ग्रंथ, लॉ कानून, मेडिसिन दवाई, एस्ट्रोनॉमी खगोल विद्या, मिलिट्री साइंस आपको मालूम है अच्छे से, युद्ध इत्यादि के लिए जो होता था। 18 शिल्पास और आर्ट्स, 18 कलाएं और शिल्प। इट हैड एक्सपर्ट टीचर्स, यहाँ पर बहुत ही विशेषज्ञ विशेष टीचर्स हुआ करते थे। दीज वर पाणिनि एंड चाणक्य, और उनमें से नाम है पाणिनि और चाणक्य के। पाणिनि जो कि संस्कृत ग्रामेरियन है, और चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। इट इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, और इस समय ये तक्षशिला उत्तरी
पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। इट इज़ डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको एक हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। डिस्क्राइब नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्क्राइब कीजिए। नालंदा वॉज कॉल्ड नाला। नालंदा को नाला भी कहा जाता था। इट वॉज विजिटेड बाय चाइनीज स्कॉलर्स हुआनसांग एंड आईक्विंग। और ये चीनी विद्वान हुआनसांग और आईक्विंग ने यहाँ का दौरा किया। इट वॉज फॉर हायर लर्निंग। और ये उच्च अधिगम के लिए मानी जाती थी। द मेथड्स ऑफ टीचिंग वॉज डिबेट। और यहाँ पर पढ़ाने का तरीका था वाद विवाद एंड डिस्कशंस और विचार विमर्श। द चांसलर ऑफ नालंदा वो शिलाभद्रा। और यहाँ के जो कुलपति थे नालंदा के वो शिलाभद्रा थे। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड द वेदास। और स्टूडेंट्स छात्र नालंदा में वेदों का अध्ययन करते थे एंड ट्रेंड इन फाइन आर्ट्स। और उन्हें ललित कलाओं में, दवाइयों में, गणित में, खगोल विद्या में, राजनीति में एंड द आर्ट ऑफ वारफेयर और युद्ध इत्यादि की कला में प्रवीण किया जाता था। इट्स रूइंस, ये DSD नहीं आएगा बच्चे, ऐसा आएगा। इट्स रूइंस आर फाउंड इन राजगीर बिहार इंडिया। और इसके जो अवशेष पाए जाते हैं राजगीर बिहार इंडिया में। इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। और ये भी तक्षशिला की तरह एक हेरिटेज साइट यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर कर दिया है। व्हाट वाज द रोल ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का, समाज का क्या क्या भूमिका थी। देयर वॉज नो फी इन दीज इंस्टीट्यूशंस। इन संस्थाओं में कोई भी फीस छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं ली जाती थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड। समाज के सारे सदस्य पैसा दिया करते थे। मॉनेटरी सपोर्ट केम फ्रॉम। और सबसे ज़्यादा मोटा पैसा जो आया करता था वो आया करता था रिच मर्चेंट्स, अमीर व्यापारियों से, वेल्दी पेरेंट्स, वेल्दी अमीर माँ बापों से, एंड सोसाइटी और समाज से। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द MCQ। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखते हैं और समझते हैं। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिए। ओके, नाउ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब नाउ and we will meet again in the next video of MCQ of the chapter. Good luck and goodbye, my dear friends.